अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन सियासत में कुछ अहम अपडेट्स आई हैं, कुछ अहम पेशरफ्त हुई है इस पे, और साथ साथ इमिग्रेशन के मुस्तकबिल के बारे में काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड डिपोर्ट प्रोग्राम का शेड्यूल जारी किया गया है, इस पे बात करेंगे। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में काफ़ी एक अच्छी खबर है कि इंग्रेसो मिनिमा विताल में कुछ नई अपडेट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपके पारो से रिलेटेड काफ़ी कमेंट्स हैं, इस पे बात करेंगे। और काफ़ी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पारो से रिलेटेड वीडियो के आखिर में। तो आज जो आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर कर रहा हूं वो है स्पेन की सियासत में जो अहम पेशरफ्त है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंग्लैंड डिपोर्ट प्रोग्राम का शेड्यूल जो जारी किया गया है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इंग्रेसो मिनिमा विताल से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तीनों लिंक आपको बिल तरतीब 1 2 3 नीचे लिंक की सूरत में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन की सियासत पे जो कुछ अहम अपडेट्स आई हैं, कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। तो आप लोगों के साथ मैंने लास्ट वीडियोज में कुछ चीजें शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं स्पेन के, उन पे कुछ एलिगेशन लगे हैं, उनकी वाइफ पे लगे हैं कि उन्होंने करप्शन की है। करप्शन किस मद में किया है कि उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में मदद की है। जो उनकी वाइफ है जिसका नाम बिगोनिया है, उनकी तरफ से तरदीद की गई कि वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस नहीं है, लेकिन अब अदालत ने भी इसकी इन्वेस्टिगेशन मैटर में शुरू कर दिया। अब उस पर तो आने वाले वक्त में अपडेट्स आई। ये तमाम सर्कमस्टेंसेस जब क्रिएट हुए तो उसी वक्त जो प्रेसिडेंट हैं स्पेन के, उन्होंने 5 दिन की लीव ली अपने ऑफिस से। उन्होंने कहा कि मैं 5 दिन की छुट्टियों पे जा रहा हूं अपने ऑफिस से, और मैं सोचूंगा कि मैंने एज अ प्रेसिडेंट काम जारी रखना है या कि नहीं रखना। तो ये जब उन्होंने लेटर इशू किया अपना सोशल मीडिया पे, तो काफी ज्यादा जो है वो हाइप क्रिएट हुई और अचानक तमाम हैरान हुए इतने बड़े स्टेप लेने पे। तो एक मरतबा जो स्पेन की सियासत है उसमें बहुत ज्यादा हलचल मची, और उस पर ये पेशनगोइयां और चहमगोइयां होना शुरू हुई कि शायद ये रिजाइन कर दें और अपना जो है वो टर्न को यहीं पे स्टॉप कर दें, और जो एलिगेशन इन पे लगे हैं उनको क्लियर कराएं और तमाम चीजें आगे बढ़ें। लेकिन अब 5 दिन तकरीबन गुजरने के बाद अब उन्होंने एक अहम अपनी कॉन्फ्रेंस की है। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी वो स्टेप डाउन नहीं करेंगे, बल्कि वो अपना जारी रखेंगे इस तमाम काम को, और एज अ प्रेसिडेंट वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। उन्होंने कुछ एलिगेशन उल्ट लगाए हैं अपोजिशन पार्टीज पे। उन्होंने कहा कि कुछ अपोजिशन पार्टीज हैं जो उनके पॉलिटिकली एनिमी हैं, उनकी तरफ से ये तमाम उनका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उनके और उनकी फैमिली के खिलाफ, ताकि वो एज अ प्रेसिडेंट मजीद काम जारी ना रखें। साथ साथ उन्होंने कुछ जो मीडिया जो हाउसेज है उन पे भी इल्जाम लगाया है कि वो भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं उनको नाकाम करने के लिए। तो इस तरह के एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं, और उन्होंने साथ अनाउंस किया है कि वो एज अ प्रेसिडेंट अपना काम जारी रखेंगे। ये काफी एक अच्छी अपडेट है, खासतौर पे अगर इमिग्रेंट्स के लिए बात करें तो हमारे लिए जो है वो पेशोई की हुकूमत हमेशा से बेहतर रही है, और इनकी पॉलिसीज, इनके जो तमाम लॉ वगैरह ये बनाते हैं उसमें खास तौर पे इमिग्रेंट्स के लिए काफी ज्यादा जो है वो लचक देखने में मिलती है। और आने वाले वक्त में भी ऐसी ही कुछ अपडेट्स आप लोगों के साथ आने वाले वक्त में जैसे जैसे आएंगी वो भी शेयर करूंगा, क्योंकि आने वाले वक्त में इमिग्रेंट से रिलेटेड काफी अच्छी अच्छी अपडेट्स जो है वो उन पे काम हो रहा है। अब जहां तक बात है इमिग्रेशन का मुस्तकबिल, बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट आते हैं कि आप साल के आखिर में जो कह रहे हैं कि इमिग्रेशन के चांसेस हैं या ओपन होगी, क्या ये कंफर्म बात है या कि सिर्फ और सिर्फ चांसेस की हद तक ही है? ये चांसेस की हद तक ही है, लेकिन जब आप रीड करते हैं अपने पिछली जो ये इमिग्रेशन ओपन करते रहे हैं 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में, तो उस वक्त भी ये 4-5 महीने का वक्फा लेते थे जब पार्लियामेंट में इस पे बहस होती थी और वहां पे अप्रूवल होती थी और अपडेट्स आती थी। तो उसके बाद 4-5 महीने के बाद ही ये फाइनल डेट देते थे कि कब इमिग्रेशन ओपन होनी है। सर्कमस्टेंसेस ये बता रहे हैं, जैसे अभी वोटिंग हुई है, वोटिंग में ये जो है बिल पास हुआ है, उसके बाद तमाम अपडेट्स जो आ रही हैं और सामने आपको नजर आ रहा है कि जो 5 लाख के करीब लोग इलीगल है इस वक्त स्पेन में, बहुत बड़ी तादाद है। उसको अगर ये कानूनी दायरे में लेके आते हैं तो मुल्क का कितना फायदा होगा, कितना टैक्स
कलेक्ट होना शुरू होगा और दूसरी तरफ जो बेरोजगारी की रेशो है वो भी कम होगी। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा चांस है कि स्पेन की इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड डिपोर्ट प्रोग्राम का शेड्यूल जारी किया गया है। कहा यह जा रहा है, ये हुकूमत की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया है कि विद इन वीक्स जो है वो पहले जो लोग हैं जो बोट्स के जरिए आए हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा रवांडा में। अब यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि कश्तियों पे अब जो भी लोग वहां पे जा रहे हैं यूके में इंटर हो रहे हैं उनको उसी शेड्यूल में डाला जा रहा है। यानी कि नए जितने जाने वाले हैं कश्तियों के जरिए यूके में इंटर होने वाले हैं उन तमाम लोगों को जो है वो रवांडा भेजा जाएगा और वहीं पे उनकी तमाम इंक्वायरी होगी। अगर वो अप्रूवल होती है तो वापस यूके आएंगे, वरना वहीं से उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जो कि 99% चांसेस हैं कि उनके केसेस को अप्रूव नहीं किया जाएगा, बल्कि वहीं पे उनको रखा जाएगा और वहीं से उनको डिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए जाएंगे। यहाँ पे ये बताता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे ये तमाम चीजें जो है वो यूके करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली मरतबा अपने एक जजीरे पे इस तरह के कैंप बनाए थे। जो भी लोग कश्तियों के जरिए ऑस्ट्रेलिया में इंटर होते थे उनको उन कैंप्स में भेज दिया जाता था, उन जजीरों में भेज दिया जाता था। वहां पे उनके केस की जो है वो तमाम कार्रवाई होती थी। अगर तो उनका केस अप्रूव होता था एज असाइलम सीकर, उनको ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे भेज दिया जाता था, वरना वहीं से उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था या वहीं पे उनको सेंटर्स में ही रखा जाता था। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि यूके ने ये अनाउंस कर दिया है कि आने वाले वीक्स में जो है वो इलीगल इमिग्रेंट को डिपोर्ट करना शुरू कर देगा। मजीद लिंक रीड करने के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं। इंग्रेसो मिनिमा विटाल के बारे में दोस्तों काफी एक अच्छी अपडेट है। वो फैमिलीज जो इंग्रेसो मिनिमा विटाल लगवा चुके हैं या जो फैमिली लगवाना चाहते हैं या जिन फैमिली ने अप्लाई किया है और अभी वेटिंग लिस्ट में है, उन तमाम के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। जिनकी लग चुकी है वो भी ये दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। वो फैमिलीज जिनके छोटे बच्चे हैं 3 साल से कम, उसके बाद 10 साल से कम, 8 साल से कम, 16 साल से कम, उनको कुछ इंक्रीमेंट लगेगा जिसमें 115 यूरो का, 80 यूरो का, 50 यूरो का इंक्रीमेंट लगेगा फी बच्चा। मजीद जो है महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से उनकी इंग्रेसो मिनिमा विटाल में ऐड होगा। अब ये आने वाले वक्त में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मजीद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है इंग्रेसो मिनिमा विटाल इंस की जानब से, इंस्टीट्यूटो नेशनल seguridad सोशल की जानब से, कि इतना इंक्रीमेंट लगेगा क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से तमाम चीज़ों को जो चीज़ें महंगी हुई हैं उसकी वजह से इंग्रेसो मिनिमा विटाल की मकदार में भी इजाफा करने जा रही है हुकूमत। और ये सिर्फ और सिर्फ इजाफा उनके लिए है जिनके छोटे बच्चे होंगे, जो है 1% या 2% जिनके बच्चे नहीं हैं वो इस स्कीम से फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको खुद भी रीड कर सकेंगे। आखिर में दोस्तों बात करते हैं पारो से रिलेटेड। पारो से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर हमारे चंद दिन कम हो 1 साल से तो क्या हम पारो लगवा सकते हैं। उसके बाद कुछ दोस्तों के इकट्ठी पारो लेने से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको ये बताता चलूं कि अगर आपकी 1 साल से कम पारो आपने काम किया है, आपका बीता लिबराल चला है, तो हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक 1 साल से कम, बेशक 1-2 दिन भी आपकी कम हो, आप पारो नहीं लगवा सकते। आपके लिए ये जरूरी है कि आपने लाजमी तौर पे 1 साल काम किया हो। 1 साल काम करेंगे, 12 महीने काम करेंगे तो आप 4 महीने की पारो ले सकेंगे। कितनी मिलती है? पहले 6 महीने तक 70% मिलती है और 6 महीने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, जो 60% तक जाती है। अगर आप इकट्ठी पारो लेना चाहते हैं फिर आपको टोटल 60 से 65% मिलेगी। जो ऊपर वाली जो आपकी पेंशन है, जो आपकी पारो है, वो आपकी पेंशन में चली जाएगी। इसी तरह टोटल पारो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपने 6 साल काम किया है तो आपको 2 साल पारो मिलेगी। अगर आपने 8 साल काम किया फिर भी 2 साल पारो मिलेगी। 10 साल काम किया फिर भी 2 साल पारो मिलेगी। 2 साल से ज्यादा आपको पारो नहीं मिलेगी। जो आपने ऊपर काम किया उसकी पारो आपकी ऑटोमेटिकली पेंशन में चली जाएगी। यहाँ पे चंद एक चीजों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं पारों पे, खासतौर पर दिमादा दी एम्प्लियो आपने लाजमी तौर पे साइन करना है। और जो लोग पारो लेने के बाद सब्सिडियो लेते हैं और वो दिमादा दी एम्प्लियो साइन करना छोड़ देते हैं,
ان کی بھی جو اجودہ ہے سبسڈی ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے. ان تمام چیزوں کا دار و مدار ایک ہی چیز پہ ہے، وہ ہے مدد یا امپلیو. ہر 3 مہینے بعد لازمی طور پہ اس کو سائن کریں، ادروائز آپ کی پارو سبسڈیو حکومت کی طرف سے کاٹ دی جاتی ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملے گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.